मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ए लहुमान, अगर प्रशेता मरा तो तुम सब रक्त चूस गए। अडोनिया को लेके आओ। जय की लाश भी चाहिए। जय को भी लेके आओ, जिंदा या मुर्दा। विजेता, एक पहर है तेरे पास, एक पहर। मैं और नहीं भाग सकती जय। बस थोड़ी देर और फिर हम भेड़िया और रक्षसों की दुनिया से निकल जाएंगे। चलो बस। तुम्हें तो महल में होना चाहिए था ना। राजकुमारी जहां, दासी बीवा। दासी? तुम दासी हो मेरी। तुमने मुझे जहर दिया था। जहर मैंने नहीं पिलाया, तुम्हारे भाइयों ने पिलाया। दोनों तुम्हारी लाश की पूजा करना चाहते थे। एक तो वो काठों का सरदार वीर, और दूसरा वो लहुमन। दोनों तुम्हारे खून के प्यासे हैं राजकुमारी जी। और तुम उनके साथ मिली हुई हो, है ना? हाँ, जो दासी को इनाम देगा दासी वही होगी। तुम क्या दोगी? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तुम्हारे प्राण चाहिए। हम ये नहीं करना चाहते थे, लेकिन तुमने हमें मजबूर किया है। तुम ही हो जो हमारे प्राण लेने पर तुली हुई हो, और हो सके तो लोगों पर अपना जहर डालना बंद करो। जय, 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 बिचुकी। तड़प तड़प के मरेगा तू। जय, जय तुम्हें कुछ नहीं होगा जय। और तू, इसी के सामने तुझे भी मार दिया जाएगा। जय, अब मैं देखती हूँ तू अपने प्यार को मरने से कैसे बचा पाएगा। जय, 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 जय,
राक्षसों की फौज आ रही है हमला करने को। जब शादी के लिए बिल्ली नहा के निकलती है तो बड़ी भीगी भीगी सी लगती है। और आज तो ये सारे भेड़िए भीगी बिल्ली बने हुए हैं। और तू अभी तो सिर्फ तेरे हाथ कटे हैं चेता, धीरे धीरे तेरी गर्दन भी कटेगी। तुम लोगों के सामने इसकी गर्दन कटेगी आज। जय भाग गया वीर। साथ में मेरी बहन को भी लेके भागा है। मेरी बहन वापस चाहिए और साथ में जय की गर्दन भी। जय के बाप ने भगाया उसे। बाप को बुलाओ। जय तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। तू मुझसे नहीं जीत सकता जय। रुकिए, देखिए हमारा कोई कसूर नहीं है। एंटोनिया प्यार करती है जैसे। देखिए मुझे पल दो पल का समय दे दीजिए, मैं आपको रास्ता बताऊंगा। बांधो इसे, खोलू से। अरे मेरी बात छोड़ दो इन्हें। ये अरे मेरी बात तो सुनो। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे मेरी बात तो सुनो। क्या कर रहे हो? छोड़ दीजिए इन्हें। ठहरो 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 ठहरो। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, मैं बताता हूँ, सारे राज बता दूंगा। मुझे खोलो, मुझे खोल दो। मैं बताता हूँ। मेरे कान तरस रहे हैं सुनने को। यहाँ पर एक लड़की है जो जानती है जय कहाँ है। जय
उसका नाम धारा है। कौन है धारा? मैंने पूछा धारा कौन है? वो कहाँ है जय? मुझे नहीं मालूम। मैंने पूछा कहाँ है जय? अरे बता दे, सब सच बता दे। बताती हूँ। जंगल जाना पड़ेगा। वहां घोड़े नहीं जा सकते, यहीं छोड़ने पड़ेंगे। जय आंखें खोलो जय, जय आंखें खोलो। तुम्हें कुछ नहीं होगा जय, मैं हूं ना जय। जय ये कहाँ ले आई? ये पानी में हम कहाँ जाएंगे? जय और डूनिया इसी तालाब से उस पार गए हैं और कोई रास्ता नहीं है। जय उठो, जय। धारा, तुम दोनों यहाँ? धारा, जय को बिच्छू ने काट लिया, देखो उसे। जय, जय, जय। धारा, तुम चुप क्यों? तुम कुछ करती क्यों नहीं? तुम उसकी जान पहले ही बचाई थी धारा, उसे बचा लो, कुछ करो धारा। इस बार उसके शरीर में जहर बहुत गहराई तक फैल गया है। मतलब? धारा बोलो। मैं कुछ करती हूँ।
जय जय आंखें खोलो जय जय तुम ये धारा थोड़ी हिम्मत कैसे हुई जय को छूने की? जय जय आंखें खोलो जय। ऐसे नहीं उठेगा वो। जय उठो जय उठो ना धारा जय जय उठो। ये सिर्फ यही जय को बचा सकती है। अगर इसने भी असर नहीं किया तो जय का बचना बहुत मुश्किल है। तुम्हारी जान धारा ने बचाई है। तुम दोनों यहाँ से जल्दी चले जाओ, वीर आ जाएगा। धारा तुम भी चलो हमारे साथ। नहीं, मैं यहीं रुकती हूँ, तुम लोग जाओ। वीर आएगा, मैं उसे यहाँ रोक लूंगी, तब तक तुम लोग बहुत दूर निकल चुके होगे। जाओ तुम लोग। इस घर में भेड़िए की और राज घराने की बू आ रही है। भेड़िए की बू तो मेरे शरीर से आ रही है। तो कितना भी क्यों ना चाहे, तेरे शरीर से कभी राज घराने की बू नहीं आ सकती। कहाँ है मेरी बहन? मुझे क्या पता। वो यहीं पे थे। जितने जख्म मुझे मछली ने दिए है ना, उतनी ही बात तेरी खाल काटूंगा, उतना ही खून निकालूंगा तेरा। उस भेड़िए जय की मदद कर रही थी तू? सच सुनना है? हाँ। वो दोनों यहाँ पर आए थे। मुझसे क्या पूछते? अपनी नाक से पूछ लो, वो झूठ थोड़ी बोलेगी। हाँ, मेरी नाक ने ही मुझे बताया कि वो लोग यहाँ थे। और अब तुझमें और तेरी मौत में बहुत दूरी नहीं है। मौत से डर नहीं लगता मुझे। मैंने तो सच्चे प्रेमियों की मदद की है। तुम जैसे लोगों के मुंह लगने से तो अच्छा वही है। चुप! सच्चे प्रेमी? वो भेड़िया जय, उसके लिए अच्छे शब्द, वो प्रेमी है? हाँ है वो। मेरी बहन को भगाया उसने।
एक ही झटके में गर्दन काट दी। हाँ, सच्चे प्रेमी। रोनिया, कहीं तारा को कुछ होगा तो नहीं? जय, उसे कुछ नहीं होगा, वो अपना ख्याल रख सकती है। चलते हैं यहाँ से। पहली बार तू हमारे महल आया तो तेरी अच्छे से मेहमान नवाजी नहीं कर पाया, तो सोचा दूसरा मौका मैं खुद ले लूं। तो नीचे उतार, फिर देख कौन किसकी मेहमान नवाजी करता है। वो मौका भी मैं तुझे जरूर दूंगा जय। जय को छोड़ दो, हमने उससे प्यार किया है। उसके प्यार की कीमत तो तुझे चुकानी ही पड़ेगी। पहले गौर से देख तो लूं ये कौन भेड़िया है जिससे हमारी राजकुमारी को प्यार हुआ। ये हमारा राजगुरु, एक मामूली सा आदमी, ये मेरी किस्मत के साथ खेलेगा? और वो मूर्ख लंगूरों का मुखिया लहुमन कैसे चटकारे लेके सुना रहा था मुझे। वीर ने शाइना को संभाल के रखा है। तुम्हें क्या लगता है, क्या वीर शाइना की बलि देगा? आने वाली पूर्णिमा को वो उसकी बलि तो देने वाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उसकी बलि देगा। वीर तो शाइना से बहुत प्यार करता है, तो वो उसकी बलि कैसे दे सकता है? तुम्हें ये सब नहीं पता? तुम तो वीर से बहुत प्यार करती हो, तुम्हें उसने कुछ नहीं बताया? मुझे क्या, अब तो वीर और शाइना की शादी होगी और राजगद्दी मुझे मिलेगी। राजगद्दी तो मेरे वीर को ही मिलनी चाहिए। मेरे और वीर के बीच का कांटा शाइना, तुझे तो मरना ही होगा। लेकिन अगर वीर शाइना से प्यार करता है तो वो शाइना की बलि नहीं देगा। ये राजगुरु शाइना की बलि देने में इतना देर क्यों लगा रहे हैं? इस राजगुरु को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। राजगुरु! मेलूसा, तुम इधर कैसे? तुम तो राजगुरु को ढकोसला बोलती हो। और आज भी ढकोसला ही बोलूंगी मैं। मुझे लगा कि आज तुम्हें अकल आ गई होगी। हाँ, अकल आ गई है मुझ में, इसीलिए दुनिया के सामने तुम्हारा ये नकली चेहरा निकालकर तुम्हारा असली चेहरा लाऊंगी मैं। ये मत भूलो कि तुम अभी राजकुमारी बनी नहीं हो, इसलिए राजकुमारियों वाले तेवर दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं राजघराने से हूँ। मैं राजगुरु हूँ और राजगुरु रहते हुए तुम्हें कभी राजकुमारी स्वीकार होने नहीं दूंगा। तू क्या, तेरा बाप भी मुझे स्वीकार करेगा? राजकुमारी बनने के लिए मधुर भाषा को सीखना जरूरी है। मधुर? मधुर भाषा तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। जहाँ एक पहले से ही राजकुमारी बनने की प्रतीक्षा कर रही है, वहाँ तुम सब मिलकर एक दूसरी मामूली सी लड़की को राजकुमारी बनाने का प्रयास कर रहे हो। एक दासी भी तुमसे बहुत अच्छी राजकुमारी बन सकती है। कौन बनाएगा उसे? मैं बनाऊंगा, राजगुरु। राजगुरु रहेगा तब ना। कौन हटाएगा मुझे? मैं। तुम
जिस धूप बत्ती को जला जला कर तुमने इस मंदिर की दीवारों को काली कर दिया है, इसे कौन खरीद के देता है तुम्हें? कौन पैसे देता है? मेरा पिता। इतना दुस्साहस! अरे संभलो राजगुरु, कहीं फिसल गए तो यही डूब मरोगे। इतनी खराब जीव वाली लड़की कभी राजकुमारी नहीं बन सकती। जिस मंदिर के तुम राजगुरु बने फिरते हो, इस मंदिर की एक एक दीवार मेरे पिता ने खड़ी की है। ये पूरी जगह मेरे पिता की है। तुम चाहती क्या हो? उस लड़की शाइना की मौत, उसकी बलि जल्दी देनी होगी तुम्हें। उसकी बलि का मुहूर्त अभी नहीं है। तो पास ले आओ तुम। बलि व्यर्थ जाएगी। मैं कुछ नहीं जानती। वो लड़की जल्द मरनी चाहिए। सुना तूने? मगर क्यों? क्योंकि वीर अब धीरे धीरे उस लड़की के प्रेम के सुगंध में बहने लग गया है। और अगर वो लड़की राजकुमारी बन गई तो मैं यहाँ इस महल में एक दासी बनती फिरूंगी। नहीं, ये नहीं होने दूंगी मैं। तुम्हें उस लड़की की मौत को जल्द बुलाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन काट लूंगी। ठीक है, हो जाएगी बलि। मैं यहाँ तुम लोगों के सामने इस महल में बंदी हूँ, फिर भी तुम लोगों का दिल धक धक करके फटा क्यों जा रहा है? डर लग रहा है मुझसे? बड़े बड़े बहादुर यहाँ मिट्टी में मिल गए, तो तू किस खेत की मूली है? किस काम का भेड़िया है तू? सामने वाले को खा भी नहीं सकता। तेरे घुर्राने से ना तो ये जंजीर कटनी है और ना ही तुझे छुटकारा मिलना है। तुझे पता है तुझे मारने के बाद तेरे शरीर के मैं 50 टुकड़े करूंगा और उससे जो खून निकलेगा ना, उस मुंह डाल के पीऊंगा। समझा? तू सिर्फ नाम का वीर है, लेकिन है तू कायर। मैं चाहूं तो तुझे अभी मार दूं, लेकिन फिर तुझे साबित कौन करेगा कि वीर कायर नहीं है? मारो इसको। इसे इतना मारो कि शरीर से खून की हर एक बूंद निकल जाए। और हाँ, अडोनिया के बारे में अब मत सोचना। उसके लिए बहुत जल्द मैं एक काबिल खूंखार राक्षस लेके आऊंगा और वो तुझे बहुत जल्द भूल जाएगी। अडोनिया, आपके लिए हमसे जो हो सकता था हमने वो किया। एक माँ अपनी बेटी के लिए जान तक दे सकती है और हम वो भी देने के लिए तैयार हैं, मगर हमारी जान देने से एक भेड़िया एक इंसान में नहीं बदल सकता।
और एक राजघराने की लड़की राजघराने के बाहर के लड़के से प्यार करे, ये कौन मानेगा? और आप अभी भी अपने प्यार की कसमें खाई जा रही हैं। क्यों? आपने कभी किसी से प्यार किया है? कैसा सवाल है? नहीं किया ना, तो आप हमें कस्में खाने से नहीं रोक सकते। एक राजमाता को किसी और से प्यार करने का कोई हक नहीं है, सिवाय अपने पति के। और पति से पहले इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। हम जानते हैं कि जय भेड़िया बन चुका है, लेकिन उसका दिल वही है जो हमारे लिए प्यार के गीत गुनगुनाए करती थी। वही दिल है जिससे निकली प्यार की खुशबू हमारे चेहरे को छू कर गई है। अपने सच्चे प्यार की बातें सुनाकर आपने तो हमारा मुंह ही बंद कर दिया। हर कोई चाहेगा कि उनकी जिंदगी में उन्हें ऐसा प्यार देखने को मिले। तुम्हारी जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर आकर फंस गई है कि हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप बाबा से कह सकती हैं ना कि जय को जीने का एक मौका दिया जाए। जब तक वीर ने तलवार उठा रखी है, ऐसा कभी नहीं होगा। आखिर है तो वो हमारा बेटा ही ना। मगर ये कहना पड़ता है कि ना जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब वो पैदा हुआ। कौन से बुरे कर्म किए थे हमने तो किसी को आज तक दुख नहीं पहुंचाया। वो वीर नाम का कलंक हमें क्यों लगा? माँ जय को बचा लीजिए, वीर से जय को बचा लीजिए माँ। कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर जय को मरना ही है दुनिया, ऐसा मत कहो। हाँ माँ, अगर जय को मरना ही है तो उसे इज्जत से मरने दिया जाए। उसे मौका मिलना चाहिए अपनी बहादुरी को साबित करने का। जो उसका सर काटना चाहता है वो उसके सामने आए, उनका आमना सामना हो, फिर चाहे वो कोई भी हो। वो चाहे वीर हो, लहुमन हो, या फिर बाबा हो। देखते हैं किसमें कितनी शान है। अपने प्यार के पागलपन में तुम अपने बाबा की जान को खतरे में डाल रही हो। जय की जान भी खतरे में है और उसे बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे। दूसरी बार फंसाया गया मुझे। इस खजूरे ने दूसरी बार फंसाया है मुझे। पहली बार आके मेरे कान में गुदगुदी की और मैं चल पड़ा जय क्या कत्ल करने, उसकी कत्ल कर। हुआ क्या, मेरी आंखें चली गई। दो चमगादड़ मेरी आंखों में घुस गए। सबने देखा। हाँ देखा, और ये सब हुआ भी है, लेकिन किसकी वजह से हुआ है? इसकी और खजूरा की वजह से। वही तो मैं कह रहा हूँ, खजूरा ने फंसाया है। अब की बार भी जय और अडोनिया को लेने गया, लेकिन क्या हुआ? रक्तचूस घोड़े पे बैठ के आए, हमारी नाक काट के हमारे हाथ में रख के चले गए। उनको जय चाहिए था, जय उनको दे देते तो हम आराम से खो खो खेल रहे होते। जय को ले गए क्या? जय को ले गए? जय भेड़िया नहीं है। अरे जय भेड़िया है। चूस एक भेड़िए को उठा के ले गए हैं। हमें भेड़िए को बचाना होगा। अरे इतनी ही चिंता है भेड़ियों की तो जब रक्तचूस आए थे तभी मार देती उनको, भेड़िए बच जाते। देखो ये सब बातें छोड़ो, आप सब किसी भी तरह से जय को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो।
मेरे भाई को अडोनिया ने जब मारा था फिर भी मैंने जय को माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि जय एक भेड़िया है। हाँ, वो भेड़िया है। जय भेड़िया है। हाँ, भेड़िए को बचाना होगा। रक्त चूसों को मारो। ये उड़ती मछलियों ने नोच खाया मुझे। ये दर्द की एक टीस मेरे दिल को छीन रही है। मुझे दर्द हो रहा है और वो लड्डू खा रहा है। वीर, क्या लगता है उसे कि वो जय भेड़ी को पकड़ेगा और राजा बन जाएगा? तो मैं क्या बनूंगा? उसका चमचा, वीर का चमचा। राजा बनूंगा मैं। वीर को तो मालूम ही नहीं है कि मैंने क्या कर लिया। मेलोसा को अपने जाल में फंसा लिया। अब वो सीधी भाग कर जाएगी राजगुरु के पास। शायना मरेगी, उसकी गर्दन कटेगी, लेकिन उसकी गर्दन काटेगा कौन? कौन? राहुल काटेगा उसकी गर्दन और राजा बनेगा। मैं बनूंगा राजा और वो वीर मेरा चमचा। भाई तुम चूसों को मारेगी। महल जाना है मुझे। जय को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में मत डाल। रक्त चूस हमें मार डालेंगे। भेड़िए भी कुछ कम नहीं है भाई। जानता हूं कि भेड़िए कुछ कम नहीं, लेकिन अभी रक्त चूस भारी। तू मत जा। अडोनिया ने हमारे भाई को मारा है और ये मैं कभी नहीं भूल सकती। मुझे महल जाना है, अडोनिया को मारना है। ये तीर सिर्फ अडोनिया के लिए है। अडोनिया जीवित नहीं बचेगी। और जय का क्या होगा वो भेड़ियों को देखने दो। और अगर जय भी अडोनिया को बचाने वहां आ गया तो मैं जय को भी मार दूंगी। मैं तो कहता हूं कि एक बार महल में घुस गए तो दोनों को ही खत्म कर देंगे, जय और अडोनिया।